इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in a uniform external electric field मीन्स हमने क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने यहां पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर दिया। डाइपोल में क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट ए है और इस पॉइंट पर माइनस का क्यू चार्ज रखा हुआ है, और ऐसे यहां पर एक पॉइंट कोई बी है और इस पर कितना प्लस का क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब अगर यहां पे हम देखें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये डायरेक्शन की है, किसकी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी। ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी की डायरेक्शन है। और ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज थीटा। हमने इस तरह से प्लेस किया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, थीटा दिया हुआ है। अब हम इस पर यह देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर कितना फोर्स लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो उस डाइपोल पर नेट कितना फोर्स लगेगा। तो ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है। देखो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना होता है, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। कैसे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला था अगर क्यू चार्ज पर फोर्स कितना लग रहा है एफ, तो +1 कूलाम चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, एफ अपॉन क्यू। और पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगा कितना, एफ अपॉन क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, यहां से समझ में आएगा फोर्स कितना होता है, क्यू इंटू ई। फोर्स कितना होता है, क्यू इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक बात क्लियर है सबको। हाँ भाई, अगर कोई चार्ज क्यू किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, एफ इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, तो देखो एफ इक्वल टू क्यू ई लगता है। अगर यहां पर ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है तो फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, तो F इक्वल टू माइनस के क्यू ई, F इक्वल टू माइनस क्यू ई। ये चार्ज माइनस क्यू ए पॉइंट पर रखा है इसलिए इसको एफ ए नाम दे दिया। ऐसे हम बात करेंगे क्या, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, इस पॉजिटिव क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, तो दैट इज एफ बी। एफ बी क्यों बोला है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या बी पॉइंट पर रखा हुआ है, बी पॉइंट रखा है इसलिए फोर्स का नाम एफ बी दे दिया, दैट इज प्लस क्यू ई। अब ये माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसमें क्या माइनस आ रहा है, मींस ये जो फोर्स एफ ए है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फोर्स है वह इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज एफ ए। और बी पॉइंट पर जो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है उस पर फोर्स देखा तो एफ बी कितना, प्लस का क्यू ई। अगर प्लस आ रहा है तो इससे हमें यह समझ में आता है कि यह फोर्स एफ बी है या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है।
तो यहां पर लिखेंगे कितना, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा दैट इज एफ बी, ये एफ ए और ये कितना एफ बी। दोनों ही फोर्सेस के मैग्नीट्यूड देखेंगे तो एफ ए फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है Q इंटू ई, और यहां से एफ बी फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है Q इंटू ई। दोनों ही फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, दोनों ही फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, और दोनों ही फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। बोथ फोर्सेस हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। क्या लिखेंगे यहां पर, बोथ फोर्स हैव इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। Both forces have equal in magnitude and opposite in direction. So यहां पर लेंगे F net, net force on dipole. So net force on dipole. So net force on dipole. डाइपोल पर हम नेट फोर्स निकालेंगे दैट इज एफ नेट। एफ नेट कितना हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स डाइपोल पर कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जितना फोर्स इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही फोर्स इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है, तो डाइपोल पर नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। या फिर हम बोल रहे हैं दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स डाइपोल पर कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो हमें यहां पर एक चीज समझ में आती है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, चलिए हमने यहां तक निकाल लिया कि इस डाइपोल पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है। अब देखिए कुछ हम इफेक्ट देखते हैं। मान लेते हैं कोई बॉडी इस तरह से है, ठीक है, इस बॉडी पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है कितना, एफ, और एक फोर्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में कितना लग रहा है, एफ। इस बॉडी पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स इधर एफ, एक दो ये फोर्स है, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक और हम बॉडी को कंसीडर करते हैं इस टाइप से। मान लीजिए सेकंड बॉडी है, इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एफ, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है कितना, एफ। ठीक है ना, इस तरह से फोर्सेस लग रहे हैं। ये मान लेते हैं फर्स्ट बॉडी है और ये क्या है, सेकंड बॉडी। अब यहां पर हम समझते हैं कि फर्स्ट बॉडी को अगर हम देखेंगे तो इस तरह के फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन अगर हम देखें, इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन देखें तो दे हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट वाले डायग्राम में दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इस वाले में लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे और इस वाले की लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या, सेम है। इस तरह की जो बॉडी होती है इस पर नेट फोर्स कितना है, जीरो, एफ नेट कितना है, जीरो, और इस टाइप की बॉडी पर भी नेट फोर्स कितना है, जीरो। क्यों, जितना फोर्स ईस्ट में लग रहा है उतना ही फोर्स वेस्ट में लग रहा है, या जितना फोर्स पॉजिटिव एक्स में लग रहा है उतना ही फोर्स माइनस एक्स में लग रहा है। सेम इस बॉडी के लिए जितना फोर्स ईस्ट में लग रहा है उतना ही फोर्स वेस्ट में लग रहा है, मींस इस पर भी नेट फोर्स जीरो, इस पर भी नेट फोर्स जीरो। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि दोनों ही डायग्राम में नेट फोर्स क्या है, जीरो, बट दोनों में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इसमें लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है, और इन फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। अब जिस
बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है, लेकिन जो फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन अगर डिफरेंट है तो बॉडी क्या करती है, रोटेट करने लगती है। तो बॉडी क्या करती है, रोटेट करने लग जाएगी। ठीक है, इस टाइप की अगर सिचुएशन बनेगी जिसमें दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन अगर डिफरेंट है तो बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। और रोटेट अगर बॉडी करती है तो रोटेट जो करने वाली बॉडीज के लिए हम निकालते हैं टॉर्क। तो अब हम क्या करेंगे, इस डाइपोल में देखेंगे तो डाइपोल में एफ ए की लाइन ऑफ एक्शन ये है, एफ बी की लाइन ऑफ एक्शन ये है। ठीक है ना, दोनों फोर्सेस की एफ और एफ बी दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या डिफरेंट है। अगर लाइन ऑफ एक्शन दोनों की डिफरेंट है तो क्या होगा, दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने की वजह से इसमें क्या टॉर्क लगेगा। ये वाला फोर्स इसको इधर घुमाएगा, ये वाला इधर घुमाएगा, तो ये डाइपोल को इस तरह से घूमेगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यह डाइपोल घूमने लग जाएगा। ठीक है, तो ये डाइपोल क्या होगा, यहां पर घूमने लगेगा। अगर ये डाइपोल रोटेट कर रहा है तो यहां पर क्या करेंगे हम, जैसे हमने एफ नेट निकाला है ऐसे यहां पर हम क्या निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे। ठीक है ना, तो देखो टॉर्क कैसे निकालेंगे, अगर दो इक्वल फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ये भी एफ ये भी एफ, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या अपोजिट है। तो अगर इन दोनों को अगर इस तरह से मिलाया जाए, दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, और ये डिस्टेंस मान लो कितना डी है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक सॉरी इस तरह की सिचुएशन बनती है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक फोर्स इस डायरेक्शन में, इन फोर्सेस को बोलते क्या बोलते हैं, कपल फोर्स। क्या बोलते हैं इनको, कपल फोर्स। और जो कपल फोर्स की वजह से जो टॉर्क निकल के आता है वह टॉर्क कितना होता है, टॉर्क टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी। टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी, कोई एक फोर्स इंटू सेपरेशन बिटवीन टू फोर्सेस, द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू फोर्सेस। तो टॉर्क कैसे निकालेंगे, फोर्स और दोनों फोर्सेस के बीच की जो लाइन ऑफ एक्शन है उनके बीच का डिफरेंस कितना है, डी। तो एफ इंटू डी करके हम यहां पे क्या निकालेंगे, टॉर्क। हमें क्या करना है, हमने देखा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा हुआ, उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो, बट दोनों फोर्सेस इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अगर डिफरेंट है तो यहां पर टॉर्क भी लगेगा। तो टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के बीच का सेपरेशन निकालेंगे। और सेपरेशन अगर हम देखेंगे तो ये सेपरेशन है, ये सेपरेशन है दोनों फोर्सेस के बीच का, तो यहां से हम सेपरेशन ले लेते हैं, और ये सेपरेशन मान लेते कितना है, डी। ये सेपरेशन मान लेते कितना है, डी है। और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसकी लेंथ कितनी है, 2a। इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ कितनी है, 2a। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब यहां से हम इस ट्राइंगल में लगाते हैं इसको a, इसको नाम देते हैं m, इसको नाम देते हैं कितना, b। इन ट्राइंगल ए बी एम, इन ट्राइंगल ए बी एम, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर कितना 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है और थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। यहां से हम निकालेंगे कितना, साइन थीटा। कितना निकालेंगे, साइन थीटा। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज डी अपॉन 2a। साइन थीटा इक्वल टू डी अपॉन 2a, और यहां से d की वैल्यू निकल आएगी कितना, 2a साइन थीटा। द सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस इज 2a साइन थीटा। एक पैरामीटर और हम कैलकुलेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। यहां पर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं, P इक्वल टू Q इंटू 2a। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2a। अब इसके बाद हम निकालेंगे टॉर्क ऑन डाइपोल।
क्या निकालेंगे? टॉर्क ऑन डाइपोल। डाइपोल पे हम क्या निकालने वाले हैं? टॉर्क निकालने वाले हैं। अब देखो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा कोई दोनों में से कोई एक फोर्स, क्योंकि दोनों फोर्स सेम है, दोनों फोर्स में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के बीच का सेपरेशन। तो यहां पर देखेंगे टॉर्क हो जाएगा क्यू ई इंटू सेपरेशन कितना है? डी। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्यू ई इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी इक्वल टू 2a साइन थीटा। तो यहां पर 2a साइन थीटा रख देंगे। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकल के आया क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। टॉर्क को हम यहां पर इस तरह से लिखेंगे, टॉर्क का मैग्नीट्यूड इक्वल टू Q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा। क्या किया है हमने? यहां पर 2a को e से पहले लिख लिया, e को बाद में रख दिया। मल्टीप्लाई में किसी को आगे किसी को पीछे रख सकते हैं। तो q इंटू 2a होता है कितना? p। q इंटू 2a कितना होता है? p। तो यहां पर टॉर्क को लिखेंगे, टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? pe साइन थीटा। टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया, टॉर्क मैग्नीट्यूड इक्वल टू pe साइन थीटा। अब देखो यहां पर क्या करते हैं, हमें पता है यहां पर एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर अगर b है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अगर मैं यहां पर a क्रॉस b निकालूं तो क्या ab साइन थीटा होता है? a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ab साइन थीटा। ऐसे यहां पर pe साइन थीटा है, तो टॉर्क को क्या p क्रॉस e लिख सकता हूं? तो यहां पे लिखेंगे टॉर्क इक्वल टू p क्रॉस e। क्या ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहां पर टॉर्क लिखेंगे, टॉर्क का मैग्नीट्यूड pe साइन थीटा, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टॉर्क वेक्टर इक्वल टू p क्रॉस e। इसको लिखेंगे क्या? इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में टॉर्क को लिखेंगे टॉर्क इक्वल टू p क्रॉस e। अब अगर हम यहां पर टॉर्क की डायरेक्शन निकालें तो टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? p की डायरेक्शन हम उंगलियां रखेंगे और e की डायरेक्शन में इसको रोटेट करेंगे। p की डायरेक्शन में उंगलियां रखेंगे, e की डायरेक्शन में इसको रोटेट करेंगे। अगर जैसे मुझे a क्रॉस b की डायरेक्शन निकालनी है तो a की डायरेक्शन में उंगलियां रखेंगे, b की डायरेक्शन में घुमाएंगे। a की डायरेक्शन में उंगलियां रखी, b की डायरेक्शन में घुमाया, तो मुझे क्या निकल के आएगा? यहां पर a क्रॉस b की डायरेक्शन आएगी। ऐसे ही p की डायरेक्शन में यहां पे उंगलियां रखी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमाया, तो टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो थंब क्या बताएगा? टॉर्क की डायरेक्शन देगा। तो p क्रॉस e करें तो क्या इनसाइड में डायरेक्शन आ जाएगी इसकी। अब देखो मैग्नीट्यूड हमने यहां पर निकाल लिया टॉर्क का, कितना निकल के आया? pe साइन थीटा। ये तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। डायरेक्शन देखते हैं, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो देखो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी कैलकुलेटेड, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी कैलकुलेटेड बाई राइट हैंड थंब रूल। तो टॉर्क की हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी कैलकुलेटेड बाई राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है? अगर हम यहां पर p क्रॉस e की डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो p की डायरेक्शन में फिंगर्स रखेंगे, e की डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, थंब जिस डायरेक्शन में आएगा विच रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ p क्रॉस e मींस डायरेक्शन ऑफ टॉर्क।